जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन इस वक्त इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये है कि ईरान के अंदर मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेन जी का फिनोमेनन है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है, बेसिकली ये इसराइल की वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले डायरेक्ट अटैक हुआ था और अभी ये इस तरह के प्रोटेस्ट करवाना भी हिस्सा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ट्रम्प साहब ने आज क्यूबा को भी थ्रेटन किया है कि हमारे साथ डील करो और तुम्हारा तेल तुम आज के बाद नहीं बेच पाओगे। ग्रीनलैंड को उन्होंने पहले कह दिया कल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे भी देना है कि तुम लोग फैसला कर लो क्या जो है वो करना है। उधर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पैगाम दे दिया है कि वो सोमनाथ के मंदिर पे गए थे। उन्होंने कहा जी 10 में 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और आज 2026 में यहाँ पे जो है वो नरेंद्र मोदी आया है। और जिसपे दोवल साहब ने भी कहा है कि हम अपने पुराना जो हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उसको अवेंज करेंगे हम। तार साहब, कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फेयर टू साउथ एशिया? चीमा साहब, अगर देखा जाए, मैं बड़े अरसे से इन चीजों को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, इन डाट्स को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो ये जो कुछ भी आज हो रहा है दुनिया के अंदर वीक पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। और डेमोक्रेसी मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन सिंस सो लॉन्ग, आज से नहीं, बड़े अरसे से। चाहे उसको आप इनका नालायक होना समझें, चाहे इनका करप्ट होना समझें, चाहे इनका अनएजुकेटेड होना समझें, चाहे जो कुछ भी समझें, स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो कवर कर चुका है इंडस्ट्रीज। जिस तरह के आपने देखा होगा कि हर जगह पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं, दे आर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो वीक से दूर हैं, जो कंट्रीज के रहे हैं माजी के अंदर, ये जो कुछ भी है उनकी वजह से हम आज देख रहे हैं। जो उसमें सबसे पहले बिलखसूस मैं अमेरिका की तवज्जो देना, अमेरिका पे कहना चाहूंगा। अमेरिका को तबाह करने में, इस जगह पे लाने में, बल्कि पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए मैं जिम्मेदार बराक ओबामा को करूंगा। उसकी वजह यह है कि पुतिन साहब जो है उन्हें चेक कर चुके थे इनको कि ही इज नॉट अ फाइटर, ये जंग नहीं लड़ सकता, ये सोशलिस्ट माइंडसेट है, ये अमेरिका को तबाह करेगा। और बिल्कुल इन्होंने यही किया। सोशलिस्ट सर्विसेज के ऊपर वो कल्चर, डीईआई प्रमोट करना, लीगलाइज वीड करना, नशे कंट्रोल वीड करना, डिफंडिंग पुलिस करना, तबाह कर दिया फैब्रिक उन्होंने अमेरिका को। और फिर जितनी आर्मी बेसिस थी उनकी लीजें खत्म कर करके आर्मी कट डाउन करते रहे, चाइना ग्रो करता रहा, चाइना उन्हीं आर्मी बेसिस को लीज पे लेता गया। फिर उन्हें जब पता था कि ये जंग नहीं करेगा, जंग करने की सकत नहीं रखता या इरादे ही नहीं रखता, इसका डीएनए ही नहीं है जंग वाला, तो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने वो अपने क्रीज से बाहर निकल के, भारत ने भी खेला, इसराइल ने भी खेला, रशिया, चाइना, इन्होंने सब ने क्रीज से बाहर निकल के खेलते रहे और दुनिया के अंदर मनमानियां करते रहे। जिसमें आप चाहे सीरिया ले लें, चाहे आप उसमें गाजा ले लें, चाहे आप उसमें क्रीमिया ले लें, चाहे ताइवान ले लें, फिलीपीन ले लें, आप चाहे कोरिया और जापान को थ्रेट करता रहा चाइना, जो मर्जी होता रहा, दुनिया दूसरी तरफ मुंह करके देखती रही। यहाँ पे लोग नशे करते रहे और सारा तबाह कर दिया। जो अमेरिका ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर टाइटल ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। आज एक सदर एक ऐसा आया है व्हाइट हाउस के अंदर जिसके पास टाइम कम और मुकाबला सख्त है। 3 साल में उसने ये सारी चीजें ठीक करनी है। वो नजर आ रहा है, ही इज कंफ्यूज, ही इज पैनिक, ही इज नर्वस। ये जो आप जो बातें भी कर रहे हैं, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे उसमें वेनेजुएला हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे ईरान हो, ये सारा उसी का है। अब मैं थोड़ी सी टाइम टू टाइम इन सारे पॉइंट्स की बात करना चाहूंगा। सबसे पहला पहला लम्हा फिक्रिया पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए। मैंने पहले अर्ज करता रहा हूं कि बिलखसूस मुसलमान मुल्कों के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि किस तरह चंद मुट्ठी भर लोग जो है पूरी दुनिया को यरगमाल बना के फिर रहे हैं। इसके ऊपर पीएचडी एनालिसिस होने, थीसिस होने चाहिए इसके ऊपर। क्या दूसरी दुनिया सारी सो रही है? क्या दूसरी दुनिया सिर्फ 3 वक्त खाना खा के सोने के लिए दुनिया में आई है? आपकी एग्जिस्टेंस क्या है? आपने दुनिया को क्या दिया है, क्या लिया है? यहूदियों से सीखें आप। जहां चाहे, अब सिखाने वाली बात, फोन, चाहे आपके पेजर उड़ा के रख दिए थे। फिर नेतन्याहू ने कहा था जिस जिसके पास फोन है वो हमारे रडार पर है। फिर उसके बाद आप देखें कि पिछली दफा जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, मुसाद ने किस तरीके से चुन चुन के उनके साइंटिस्ट मारे थे।
मारने वाले कौन थे? ईरानी। आज भी जो ईरान के अंदर हो रहा है मुसाद कर रहा है, लेकिन ईरानी कहां है? दूसरी कौमें किधर है? क्या वजह है? क्या वजह है? आज अमेरिका भी हॉस्टेज है, पूरी दुनिया भी हॉस्टेज है चंद यहूदियों के हाथों में। और इस तरह होगा, अगर आप दुनिया में 3 वक्त के खाना खा के सोने के लिए आए हैं, दुनिया इसी तरह आपको जूते मारती रहेगी, जलीलो ख्वार करती रहेगी, और हो रही है दुनिया। एक तो ये मैंने ईरान के बारे में बात की, क्योंकि आज देखें, और दूसरा उसमें ये भी बात अर्ज करना चाहूंगा कि करंट रजीम जो है उसको वहां पे ईरान के अंदर इस वक्त वो काफी अरसे से है, और जो चेंज है ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है, लोग बेजार हैं। मिडिल क्लास, मैं जो पढ़ रहा हूं, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है वहां पे, और होगी, क्योंकि एम्बार्गो सैंक्शंस बहुत अरसे से हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उनके खिलाफ। तो दुनिया बेजार है। दूसरा, इंटरनेट बंद करने से, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती ना, अब बिल्ली तो वहीं रहेगी। आज इंटरनेट को बंद किया है, जेनजी किस तरह सो जाएगी? जेनजी नहीं सोती। वो आज उस बच्ची का जो वीडियो है, वो जिसमें उसने सिगरेट से जलाई है, तस्वीर से सिगरेट लगा के फेंका है, वो दुनिया देख रही है आज। यू कैनॉट कीप देम अंडर द, इस तरह आप दबा के नहीं रख सकते। बल्कि मैं हमेशा पाकिस्तान को भी बार बार इन चीजों की एडवाइस करता हूं कि नेपाल और बांग्लादेश और जेनजी से सीखें, गवर्नेंस इंप्रूव करें। दिहाड़ियां लग रही हैं पाकिस्तान में, सुबह शाम लग रही हैं, रोकें इन चीजों को। सीसीडी सिर्फ काफी नहीं है, अपनी अदालतों को भी कंट्रोल करें और करप्शन पे कुछ क्रैकडाउन करें, वरना ये जेनजी तबाह करके रख देगी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़े अरसे से पाकिस्तान को भी एडवाइस कर रहा हूं कि बैलेंस करें गवर्नेंस में। ये जो दिहाड़ी लगाने का जो ट्रेंड है वहां पे, कि आओ दिहाड़ी लाओ तो निकल जाओ, दिहाड़ी लाओ तो दुबई ना जाओ, दिस इज बहुत पुराना ट्रेंड हो चुका है। खुदा रहा अपने आप को बचाएं इस जेनजी से, ये सोशल मीडिया से। आपके खिलाफ 5th जनरेशन वार हो रही है, 5th जनरेशन वार, और बाहर से हो रही है। आपको पता है कहां कहां से हो रही है, कहां कहां से वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब वो आपके दुश्मनों की प्रॉक्सीज हैं सारे ये। आप खुदा रहा इन चीजों को सीरियस लें। ये जो आप 25-25 साल के बच्चे आप जो बना के सीएम जो है, बेबी सीएम बल्कि मैं उनको कहूंगा, जिन्होंने अगले दिन एक वाइस चांसलर कुछ धज्जियां उड़ाई हैं। बल्कि मैंने रिक्वेस्ट की थी शायद आपके चैनल पे, चीमा साहब, उन डॉक्टर साहबा को चाहिए था रिजाइन कर देती, क्योंकि जब वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, करंट सीएम उस वक्त 6ठी जमात में था, और ही हैज अ बीए इन इकोनॉमिक्स एंड शी हैज अ PhD in a biochemical, and she has done the work in Spain and America at the same time. और उसको आपने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, तुम मुगल शहजादे हो, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो फिर क्या कर लोगे तुम उसी एक शख्स के पैरोकार हो कि जितना बड़ा बदतमीज बंदा होता है उतना बड़ा ओहदा उसको दिया जाता है। तुम यही साबित करना चाहते हो कि तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और तुम्हारी माँ जितनी उम्र की एक खातून है और उसको बार बार तुम कह रहे हो कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर वो डॉक्टर साहबा को चाहिए, और मैं गारंटी करता हूं चीमा साहब, डॉक्टर साहबा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आज रिजाइन करें, घंटे के अंदर अंदर उनको जॉब मिल जाएगी इन यूके और जर्मनी कहीं पर। आप बजाय कि उनके आप शुक्रगुजार हो कि वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद वो पाकिस्तान में पेशावर जैसे शहर में बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप उनको कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाएगा तुमने अगर तीसरी दफा इंग्लिश में तकरीर की। और छोड़े चीमा साहब, उर्दू ही सीख ला यार, तेन तो उर्दू भी नहीं आती, तेनू तो उर्दू ही नहीं आती, जे तू उर्दू च कहना तकरीर, तू ओनू बार बार वाइस चांसलर कहना से वो तो शेखुल जामिया वाला लफ्ज मरना, यहाँ तो कह रहे शेखुल जामिया इस तरह क्यों तकारीर कर फरमा रही है, यहाँ तो बोल, तेनू ना उर्दू आती है, तेनू पश्तो भी नहीं आती होनी पूरी अगर सोचा जाए। लेकिन ये कि बदतमीजी के तूफान है, इनको रोकें खुदारा। लेकिन चीमा साहब आगे चलते हैं, वेनेजुएला। चीमा साहब, वेनेजुएला बैकयार्ड, अमेरिका का बैकयार्ड है साउथ अमेरिका। 19 ममालिक हैं, 12 के अंदर एंटी अमेरिका गवर्नमेंट्स हैं। किन की मदद से आ रही है यहाँ पे? रशिया और चाइना की मदद से आ रही है। तेल वेनेजुएला का निकल के कहां जा रहा है? रशिया, चाइना और ईरान जा रहा है। यहाँ पे जितनी रिफाइनरियां हैं चीमा साहब, वो बनाई गई थी सिर्फ वेनेजुएला का तेल रिफाइन करने के लिए, हैवी क्रूड ऑयल। और आज से 25 साल पहले वो सारा तेल यहीं पे आ रहा था। आज कहां जा रहा है? वो अमेरिका के दुश्मनों के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? बराक ओबामा जैसे सदर थे यहाँ पे। चीमा साहब, अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे बैकयार्ड में मानरो डॉक्ट्रिन के नीचे, चीमा साहब, पेरू के अंदर चाइना ने डीप सी पोर्ट बनाई है। पेंटागन के जर्नैल बाबा बाइडन जो स्टेज पे पेशाब कर देते थे, उनको समझाते रहे वो कि ये चाइना यहाँ पे आएगा, ट्रेड नहीं करेगा, सर्वेलेंस भी करेगा हमारे ऊपर। लेकिन वो सोया रहा, वो कहता दम मारो दम, यहाँ पे वीड पियो तुम। तो चीमा साहब, दर हकीकत अब उसको बैलेंस किसने करना है? अब मुझे ये बताएं, सवाल ये है, उसको बैलेंस कौन करेगा? चीमा साहब, नेटो फेल है। चीमा साहब, नेटो के अंदर जितने यूरोप के कंट्रीज हैं वो अपने ड्यूज ही नहीं देते नेटो के अंदर।
और जो कमाई है सारी, इमिग्रेशन की हालत देख लें आप, बॉर्डरलेस बन चुके हैं। यूरोप रहा ही नहीं है। आप लंदन चले जाए, वहां पे व्हाइट मैन नजर ही नहीं आता, वहां पे नजर ही नहीं आ रहा। वो एक इस्लामिस्तान बनाने के चक्कर में पड़े हैं। देखें इनकी हालतें, देखें चीमा साहब। कैन दे सर्वाइव? कैन दे सर्वाइव? लिबरल एजेंडा। आज डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में वहां के सदूर से ज्यादा पॉपुलर है चीमा साहब, क्योंकि वो बात हक की कर रहा है, बात सच की कर रहा है वो। दिस इज नॉट हाउ द सोसाइटी को। 24 मिलियन लोगों को यहां बुला के इन्वेजन कराई बराक ओबामा ने इस कंट्री के अंदर। 24 मिलियन लोग चीमा साहब, आप अंदाजा लगा रहे, कैन यू सर्वाइव? 24 मिलियन इलीगल क्रिमिनल बुलाए अमेरिका के अंदर, फिर पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। अब मिनीसोटा कोशिश की है डेमोक्रेट पार्टी ने उस डेड बॉडी के ऊपर सियासत करने की। बिग फ्लॉयड उनको मिल गया था, जो कि नशे में था, जो ड्रग डीलर था। उसको उठा के इन्होंने ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा की मदद से व्हाइट हाउस पे अटैक किए थे चीमा साहब इन्होंने। आज भी करने की ट्राई कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह के ये चंद जो ये मैं इनको सियासी पार्टियां नहीं कहता चीमा साहब, ये कल्ट होते हैं। जिस तरह इन्होंने अरशद शरीफ की डेड बॉडी के ऊपर सियासत करने की कोशिश की थी, इन्हें डेड बॉडियां चाहिए होती। आज भी ख्वाहिश है मुर्शद की कि 20-25 माओ के बच्चे मरे, मैं बाहर आऊं और मैं बनी गाला से रिमोट कंट्रोल पे मर्जी के 25-25 साल के बच्चे चीफ मिनिस्टर बनाऊं और गोगियां नचन गलियां थे, तमाशे हों। आज भी यही ख्वाहिश है। चलो, यही ख्वाहिश है तो ये इस तरह ही होगा। लेकिन चीमा साहब, जो बात आपने की है, डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त दुनिया यही कह रही है, दुनिया डर रही है उसे, सरमस्त हाथी है जी, इधर जाएगा उधर जाएगा। मुझे ये बताएं, ग्रीनलैंड के ऊपर आसपास जिस तरीके से चाइना और रशिया के शिप चक्कर लगा रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप उसमें इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि बैकयार्ड है उसका, अमेरिका का सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका के लिए, तो वो और टेक ओवर कर लेगा तो फिर ओबामा जब बंदे आके इस वक्त चीमा साहब डिफेंडिंग पुलिस, इस कंट्री तबाह ऑलमोस्ट। बल्कि सबसे बड़ी चीमा साहब आपको अर्ज करना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी में आज अमेरिका को एक्सटर्नल थ्रेट कोई नहीं है, इंटरनल थ्रेट्स है। 5 रिपब्लिकन सदर जो थे, 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अगले दिन रिपब्लिकन पार्टी का जो वेनेजुएला का जो वहां पे उस पे अटैक करने की पावर्स में 5 सेनेटर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ के डेमोक्रेट पार्टी का साथ दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप को बाहर से कोई थ्रेट नहीं है। आज जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, रशिया चाइना बोल भी ना रहा हो, तो नहीं काट रहे। लेकिन अंदर इस वक्त इशू है। बराक ओबामा ने जो 12 साल मेहनत की है इस कंट्री के अंदर, इस यहाँ के बच्चों को तबाह किया। अभी अर्ज करना चाहूंगा, जो खातून चीमा साहब मिनियापोलिस के अंदर जिसको जो चढ़ी थी आइस के एजेंटों के ऊपर, शी बिलोंग टू द एलबीजीडी कम्युनिटी। चीमा साहब 66, मैं अगले दिन बल्कि रिसर्च कर रहा था, मैं किसी जगह एक इंटरव्यू में बैठा था सिर्फ इस टॉपिक पे कि अमेरिका इज विथड्रॉइंग फ्रॉम 66 ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस के अंडर कई जो आती हैं, 66 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका हैज पुल्ड देमसेल्फ आउट। मैंने जब उसमें पढ़ा चीमा साहब, रीजंस पढ़ी जब, कि किस तरीके से बराक ओबामा एलबीजीटी कम्युनिटी को सूडान में प्रमोट करता रहा है, चीमा साहब किस तरीके से यूएस एड को इस्तेमाल किया गया एलबीजीटी को प्रमोट करने के लिए पेरू और दूसरे ममालिक के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। किस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा, 3 लफ्ज उस पर बॉटम में मैं जब पढ़ रहा था उसके बारे में 3 थे, अब्यूज, करप्शन, मिसहैंडलिंग ऑफ टैक्स पेयर्स में। 66। और फिर उसके बाद क्या करता रहा, ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, वेरी स्मार्ट, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, और तो कीनिया है चीमा साहब, कीनिया ते नाइजीरिया ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਰਗ पे कर देने, बैंकरप्ट पे कर देने करप्शन ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੈਮਰਸ ਦੇ, ਇਟਸ ਅ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਫॉर द ਸਕੈਮਰਸ। और ये भाइया स्कैमर इतने हार्वर्ड च आके करदा की रहा चीमा साहब, इस बंदे ने यूएस एड के झंडे के नीचे अमेरिका के ऐसी ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इनके नीचे आके चीमा साहब वहां एक्टिविस्ट भर्ती कर लेते थे, 500 हजार बच्चा, और वो फिर यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर अपना वो दमादम मस्त के अंदर वो कल्चर, डीईआई और एलबीजीटी, ये 3 प्रायोरिटीज थी उसकी, दैट्स इट, पीरियड, 3। और आज भी मैं बता दूं, मेरे वर्ड्स आपके इस प्रोग्राम पे रिकॉर्ड पे होने चाहिए। अब दोबारा डेमोक्रेट पार्टी आएगी तो इस पार्टी में एक चीज की भरपूर कोशिश की जाएगी कि अमेरिका का सदर जो है ओपनली गे हो या लेस्बियन हो, जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, और दैट विल बी द लास्ट
दैट विल बी द लास्ट थिंग टू डू इट। यहाँ पे सोचा जाता है, मैं पढ़ता हूँ जब आर्टिकल कहते हैं फॉल ऑफ काबुल जो था, दैट वाज द लास्ट नेल टू द कफन ऑफ अमेरिका, इसमें सोचा जाता है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, फॉल ऑफ काबुल इट्स अ वेरी डार्क धब्बा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे और डिफेंस के ऊपर। तभी तो अगलों ने डिपार्टमेंट ऑफ वार उसका नाम रखा है, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, उसको साफ करने के लिए। बल्कि वेनेजुएला भी उसी का एक कड़ी है कि टू अपलिफ्ट द मोरल ऑफ द पेंटागन एंड द सोल्जर्स। और दूसरी भी चीजें होंगी, एंड उन्हीं चीजों की कड़ियां हैं जो पिछले 12 साल बराक हुसैन ओबामा जैसे लोगों ने इस कंट्री को तबाह किया। और अब दुनिया देखें, दुनिया को परेशान नहीं होना चाहिए। रशिया क्रेमिया चला गया तो देखते रहे ना ये सारे यूरोपियन, रशिया यूक्रेन आधा खा गया तो देख रहे हैं ना सारे, ये बोल रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड जाए, अगर वेनेजुएला जाए तो क्या प्रॉब्लम है भी उनको। और दूसरा ये बताना चाहूंगा इनको, ये जो सारे इस वक्त जो सर पकड़ के फिर रहे हैं वेनेजुएला चीमा साहब, 1950s में वेनेजुएला का जीडीपी वाज द नंबर 4 इन द वर्ल्ड। और किसी को पता ही नहीं है चीमा साहब, पिछले 5 सालों के अंदर $5 बिलियन निकोलस मैडुरो ने सोना स्विस बैंकों में जाकर रखा है। और आपको पता है, यहां से तेल रशिया लेके जाते थे टैंकर, तो वापस क्या आता था? गन्स आती थी चीमा साहब उसमें। उनमें इस वक्त 500 से ज्यादा वैगनर के जो गुरिल्ला ट्रेनर हैं, दे आर इन द अमेज़न ट्रेनिंग देम। और 1 लाख से ज्यादा इस वक्त जो गोस्ट उन्होंने बना के फिर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअस थ्रेट टू अमेरिका। और ये मानरो डॉक्ट्रिन है। अब वाशिंगटन डीसी में देयर इज अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड द डानरो डॉक्ट्रिन। बैकयार्ड चीमा साहब साफ नहीं होगा तो सानू उथे इराक दे, ईरान दे उथे इस तरह जाके करना। डोनाल्ड ट्रंप हैज ड्रॉ द लाइंस। डानरो डॉक्ट्रिन चीमा साहब, 19 ममालिक में से 12 में रशिया और चाइना बैठा आगे बैकयार्ड में। तो आप दुनिया कहती है ये चल रहा है, कहते नाक च रोटियां पांदा। वो इस तरह नहीं होना चीमा साहब। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और दूसरी चीज है चीमा साहब, मैं आपको हमेशा कहता था कि सुपर पावर्स को अपनी अपनी क्रीज में वापस जाना होगा, अपनी अपनी हदूद का तयन करना होगा। दैट इज व्हाट वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। और होगा इसमें, देख लें, तस्वीर नहीं काट रही। चाइना ने अगले दिन उनके स्पीच एक आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी विक्ट्री परेड पे देखो, वी हैव अ मिसाइल नंबर 61 जो हमने बनाया है, उसमें 60 एटॉमिक वेपन्स और वी हैव हाइड्रोजन बम। लेकिन ये कि यू आर नॉट टेस्टेड, यू हैवंट गॉन इनटू द वॉर येट। अभी तक आप दुनिया की किसी मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना हैजंट कंट्रीब्यूटेड, हैजंट लर्नड, हैजंट टेस्टेड येट। अमेरिकन सोल्जर्स दे हैव डन इट, अमेरिका हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट। तो देखें, लेकिन इसमें चीमा साहब कई चीजें चेंज होंगी। मैं जिस तरह हमेशा से लफ्ज इस्तेमाल करता था, रिकैलिब्रेशन, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द रिकैलिब्रेशन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, नई ऑर्गेनाइजेशनें बनेंगी, चाहे जिस तरह की भी बने। यूरोपियन जो है, इनको यूरोप तो मेरे ख्याल में अब इट्स ओवर नाउ। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरीके से वहां पे लोग अफ्रीका से इटली में उन कंट्रीज में जा चुके हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीकन की आबादी अब अफ्रीका में इतनी नहीं होगी जितनी यूरोप में है। उनके लिए तो मेरे ख्याल में देयर इज नो सोल्यूशन, उनका कोई हल मौजूद नहीं है। लेकिन देखें अमेरिका सरवाइव कर पाएगा या नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद अगर कोई बैलेंस गवर्नमेंट आए, दैट विल मीन दैट अमेरिका विल सरवाइव, अदरवाइज द गेम इज ओवर। गेम विल बी इन द हैंड्स ऑफ चाइना, नो क्वेश्चन अबाउट इट। चाइना विल रूल। मैं बल्कि यहाँ अमेरिकन के साथ जब बैठता हूँ तो उन्हें यही कहता हूँ कि चाइनीज, दे डोंट हैव एनी रिलीजन एंड इमोशनलेस पीपल, गेट रेडी टू बी गवर्न बाय देम। बिल्कुल, ये बात है बड़ी चैलेंजिंग। वैसे तार साहब क्यूबा के ऊपर भी हुआ है, लेकिन मोदी साहब ने जो नई बात कर दी है, जरा उस पर भी कमेंट करें। वो आज सोमनाथ के मंदिर पे गए हुए थे, वो कह रहे हैं जी इन्होंने 1000 सालों में, इन्होंने कहा जी हमारा मजहब जो है वो नफरत की बात नहीं करता, तकसीम की बात नहीं करता, और हमारे ऊपर 1000 साल पहले हमले किए गए थे और हमें अवेंज करना है इसको। ये किससे अवेंज करेंगे? क्या कौन लोग हैं? दो जरा सवाल तारड़ साहब ये है कि या तो बरतानिया आया था, यूके आया था, क्या उससे ये अवेंज करना चाहते हैं, या ये जितने मुसलमान लीडर हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे, ये उनसे अवेंज करना चाहते हैं? दोनों के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मकसद क्या है मोदी साहब का, कैसे देखते हैं? नहीं चीमा साहब, मोदी साहब की टोटल सियासत परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। मोदी साहब की टोटल सियासत मुसलमान, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान, इन दोनों चीजों पे वो हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। इसके बावत तीसरी चीज उनके पास कोई नहीं।
और दूसरा, उनके पास इतना पैसा है, दो अडानी और अंबानी के साथ मिलके इतना पैसा है, जो सारी अपोजिशन भी वहां पे इकट्ठी होकर पैसे इकट्ठे कर ले तो नहीं बन सकता उनको। ये दोनों चीजों की वजह से ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम इस पे करेंगे। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं ये भी बात मेरी रैकेट पे रख ले, ठीक है रिवेंज लें, मारे इनको, बिल्कुल मैं कहता हूं मारे। घर वापसी भी आप कहते हैं इनको करेंगे, मार मार के हिंदू भी करेंगे, कितनों को कर लेंगे आप? एक थोड़े से हो तो शायद कर लें, कोई थोड़े से होते भाग जाते, जिस तरह पाकिस्तान में थोड़े हिंदू हैं, वो भागे बेचारे, कुछ भारत गए फिर वापस आ गए, क्योंकि वहां भी वो एडजस्ट नहीं हो पाए। मैं, मेरी फीलिंग्स है उनके साथ, मैं उनको भी अपना भाई समझता हूं, बल्कि मैं सारे हिंदुओं को भाई समझता हूं। उसकी वजह यह है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये हिंदुइज्म नहीं है। मैं बल्कि चिमा साहब, मैंने सनातन धर्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, जैनिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, इसमें वायलेंस नहीं है, और इसी चीज का फायदा पठान उठाते रहे। अब ये उसको चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन दिस इज नॉट हिंदुइज्म इज अबाउट। चले, लेकिन चीमा साहब एक बात है, ये जितना दबाएंगे इस चीज को, पाकिस्तान, ये भारत के अंदर एक पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे, क्योंकि थोड़ी तादाद नहीं है मुसलमानों की वहां पे, बहुत बड़ी तादाद। आप ना उनको मार सकते हैं, ना आप उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, ना आप उनको हिंदू कन्वर्ट कर सकते हैं। सिख बेचारे देखे ना, भाग गए बेचारे जान बचा के, मेजॉरिटी तो भाग चुके हैं, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, थोड़े से थे। लेकिन इतने ज्यादा मुसलमानों को आप क्या करें? डू हैव एनी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन। और दूसरा चिमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए, मोदी साहब ने बड़ी ट्राई की थी, ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट एंटी मुस्लिम्स एज वेल, तो शायद इनकी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ कभी नहीं एडजस्ट हो पाएगा डोनाल्ड ट्रंप, बट ही वाज रॉन्ग, he was wrong. He is good, he has a good terms with Arabs, he has a good terms with Pakistan at the moment. और जिस तरीके से अगले दिन उन्होंने 500% लगा दिया टैक्स जो रशिया से तेल लेंगे, और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, अमेरिका में और दुनिया आप इन पर ट्रस्ट ही नहीं करती, ट्रस्ट ही नहीं करती। इन्होंने हर चीज फेक प्रोपेगेंडा बना बना के, फेक जंगें लड़ के, फेक इकोनॉमी, फेक जमहूरियत, फेक कर करके इन पे लोग ट्रस्ट ही नहीं। देख लेना, ये अमेरिका को कहते हैं आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, वो कहते हैं अच्छा ना, पहले रोक के दिखाओ, फिर कुछ अर्सा हम देखेंगे, फिर तुमसे डील करेंगे, इतबार ही नहीं करते। चले, लेकिन चीमा साहब, ये दिस विल बी, ये जो रिवेंज वाली बात है, दिस विल टेक इंडिया टू क्लोर, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज। चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त ये मैं मानता हूं बात, इनके डायस्पोरा बाहर आया है, मीडिया पे वो चीजें बाहर नहीं आती। कभी नोट करें, गूगल करके देखें कि कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं भारत के अंदर इस वक्त, कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट। मणिपुर कहां पहुंचा है, तामिल के हालात क्या है, कई स्टेटों के अंदर ना लोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, एज अ हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते एज अ लैंग्वेज, बोलना पसंद नहीं करते। कई स्टेटों के अंदर आज भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, कई ऐसी स्टेटें हैं जहां मोदी साहब जा नहीं पाते, जा नहीं सकते, जाते नहीं। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत ये इस तरह नहीं होता जिस तरह ये कर रहे हैं। दिस इज, अगर यहां पे अगर सोचा जाए कि 21st सेंचुरी है, कि आप किसी का 1000 साल पुराना बदला आज लेना शुरू करेंगे, डू इट इफ यू कैन डू इट। आप पहले कम कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आज मुसलमान वहां पे फ्री हैं? क्या मुसलमान अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं? आप जिस मर्जी के साथ गोश्त का थैला रख के उसको लिंचिंग कर देते हैं आप उसकी। आपने किस तरीके से, आपके बीजेपी के लीडर ने आपकी सर्विंग कर्नल आर्मी, जिसका बाप भी कर्नल था आर्मी में, इंडियन आर्मी में, आपने कहा था ये दहशत गर्दों की बहन है, उसने रिजाइन दिया था? नहीं दिया। क्यों दिया? माइट इज राइट। चीमा साहब, मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, हालात क्या है। मैं इस दफा क्रिसमस के ऊपर पाकिस्तान में था, 95% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे मुस्लिम्स। चीमा साहब, हर एयरपोर्ट के ऊपर क्रिसमस ट्री लगे थे। लाहौर के अंदर द टॉलेस्ट क्रिसमस ट्री उन्होंने लिबर्टी चौक में लगाया, चीफ मिनिस्टर। फिर उन्होंने 20-20 हजार रुपया हर क्रिश्चियन को बोनस दिया, गिफ्ट दिया इन पाकिस्तान। फिर मैंने चैट जीपीटी पे देखा कि क्रिसमस में पाकिस्तान में कितने फसाद हुए हैं, 0। साथ मैंने भारत का लगाया, 700 से ज्यादा हादसा, 700 से ज्यादा हेट रिलेटेड एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स हुए हैं भारत के अंदर। क्या ख्याल है, दुनिया नहीं देख रही है चीमा साहब? नहीं देख रही है, अन्नी दुनिया। चलो करो, ठीक है, लो बदला, मारो, पहले कम ले रहे हो बदले, और कर लो। पहले मुसलमानों की जिंदगी भारत के अंदर को ठीक है वो? एब्सोल्युटली नॉट।
वो किसने स्टेटमेंट दी थी चीमा साहब कि आज न्यूयॉर्क और लंदन के मुसलमान मेयर बन सकते हैं, इंडिया के अंदर एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता किसी यूनिवर्सिटी का मुसलमान। तो पहले बदले कम ले रहे हो आप, और ले लो, मारो इनको, चोक करो, क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा ये भी बताओ ना। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो बदले के क्या होंगे। हो सकता है 2-4 जगहों पे आप इलेक्शन जीत जाओ, लेकिन वो भूलेंगे तो नहीं लोग, अल्टीमेटली जिनके साथ आप जुल्म करोगे वो भूलेंगे तो नहीं। लो बदला उनका। पहले भी कभी जिहाद, लव जिहाद करते हो, घर वापसियां करते हो, कभी इधर से मारते हो, जय श्री राम मार मार के कराते हो। पहले क्या ख्याल है दुनिया नहीं देख रही है? देख रही है दुनिया जो कुछ भी हो रहा है। यू हैव लॉस्ट द रिस्पेक्ट, यू हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। आपके चंद ये स्टेरॉइड्स पे जो टीवी पे आके लोग बोलते हैं, पीपल आर नॉट वाचिंग देम, इवन देन इन इंडिया दे आर नॉट वाचिंग। आपके वो तो समोसे जहाज इधर उधर गिरते फिर रहे हैं। J-17 थंडर 15 कंट्रीज खरीदने के लिए फिर रहे हैं। वो खुद गूगल करके देख, मेरी बात पर है यकीन करना, खुद गूगल करो। टर्की इज ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया डिफेंस आपका जो एग्रीमेंट, देख लें उनको आप। बांग्लादेश, डे बिफोर उनका आर्मी चीफ वाज इन इस्लामाबाद, ही वाज मीटिंग द फील्ड मार्शल। और तीसरी बात यह है कि वो भी तैयारे ले रहे हैं, और जहां जहां तैयारे जा रहे हैं, ये J-17 थर्टन ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी देंगे जाके वहां पे। अब आपके पास चॉइस क्या है? सिर्फ तालिबान आपके साथ। आप दुनिया में कोई शख्स आपके साथ नहीं खड़ा सिवाय तालिबान के। वो भी क्यों खड़े? और डॉलर नो पे देना। जिस दिन आपने डॉलर उनके रोके, वो आपके घर आ जाएंगे, जिस तरह यहां आके फिर रहे हैं। ठीक है, एंजॉय तालिबान, हनीमून इज गोइंग गुड, हनीमून इज गोइंग गुड, ब्रावो ब्रावो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब। ये चीजें तार साहब, ये जो पाकिस्तान ने अभी भारत के साथ जंग के बाद बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से असला खरीदने लग पड़े हैं। सूडान भी खरीद रहा है, लीबिया भी खरीद रहा है, और भी मैं पाकिस्तान हैरान हूं, मुल्कों को असला दे। पैराग्वाय साउथ अमेरिका, पैराग्वाय खेल खरीद रहा, पेरू खरीद जी रहा, जी, पता नहीं। बहुत सारे मुल्क सुनने में है कि 10 अरब डॉलर का असला जो है वो खरीद रहे हैं। और वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें हो सकता है IMF की जरूरत ही ना पड़े अगर पैसा राइट डायरेक्शन में फ्लो कर पड़ा और ये हम असला एक्सपोर्ट कर पाए तो। कैसे देखते हैं आप इसको कि ये जो हमारी असले एक्सपोर्ट की जो मूव है इसको? जी बस अब देखें, ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ एक शख्स को क्रेडिट दूंगा, फील्ड मार्शल को, जिसने दिलेरी के साथ ये कहा है। आज भी मैं स्टेटमेंट उनकी, वो कहता हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ ले जाएंगे। नेड़े हो ना सर, उसमें चीमा साहब उन्होंने बताया है। और दूसरी राफेल वाले कहते हैं हमारे तैयारे ठीक है, उड़ाने वाले ठीक नहीं थे। उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी। चले, लेकिन चीमा साहब उधर हकीकत बात यह है कि लीडरशिप होती है, और खासकर अगर लीडरशिप क्लियर हेडेड हो, जिस तरह मैं हमेशा कहता था हमें भी मोदी चाहिए, मिल गया मोदी। आप आज 1000 साल पुराना बदला लेना चाहते हैं तो साडा भी तो मोदी है ना गलोता। वो भी आंदा ना मैं जाऊंगा तो फट्टे पाने के जाऊंगा। चीमा साहब दर हकीकत बात ये होती है लीडरशिप क्लियर हेडेड हो, वहां पे ठीक है आप करें, इफ यू कैन अफोर्ड इट डू इट। हाँ, लेकिन एक बात ये बताऊंगा, इनके हमारे फील्ड मार्शल साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, इंडिया के अंदर से आवाजें आती हैं मौलवी मौलवी है, ही वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन द चर्च, जो कि हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, सैयद ज्यादा है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत लीडरशिप इज देयर। आई एम सो हैप्पी विद द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है मंजिलें तय कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने डिफेंस को एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग एवरीवेयर मैटर। लेकिन उसके पीछे एक ही चीज है, योर किरदार, आपकी बहादुरी, योर डिवोशन, योर पैट्रियटिज्म। मेरे ख्याल में इसके पीछे और कोई दूसरा सीक्रेट ही नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज द सेम थिंग, इज नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट, और वो बहादुर, दलेर और साफ को लोगों की इज्जत करता है। और उसी वजह से कल परसों देख लेना बातें जो मोदी साहब की, जिस तरह वो नकलें उतारते हैं, जिस तरह वो बातें करते हैं, और अगले दिन तो बात आ गई सामने, मैंने आपका भी प्रोग्राम देख रहा था कि एक फोन कॉल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। 56 इंच की छाती जो है वो भारत का मुस्तकबिल तबाह करेगी। अगर एक फोन कॉल कर लिया थी नेशनल इंटरेस्ट देख के तो कई चीजें हो सकती थी, लेकिन आज यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी एनीमोर, यू आर नॉट। कहां से कहां आए आप? कहते ना लम्हों ने फैसले किए सालों के। आज जो मैं समझता हूं, मैं आज भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, डॉक्टर जयशंकर का, जो कि एक स्कॉलर है, लेकिन गलतियां स्कॉलर से भी होती हैं अल्टीमेटली। लेकिन दिस इज नॉट सियासत।
मेरी नजर में, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कुछ दो कुछ लो नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा उनसे, पता नहीं क्या बात, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। आज सिर्फ शादी और हनीमून मना रहे हैं मौलाना मुत्तकी के साथ, देखें अब बच्चा किस किस्म का पैदा होता है। बिल्कुल, बात तो सही है डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त एक ही दोस्त है भारत का और वो तालिबान है, उसमें से क्या निकलेगा, क्या होगा। और डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, अगर इसी पे छोटा सा कमेंट कर दें कि वो जैसे ये जो फोन कॉल पे जो कॉमर्स सेक्रेटरी लुत्निक ने कहा अगर फोन कर देते तो बड़ा अच्छा होता, डील हो जानी थी, लेकिन वो 8 दफा हमारी बात हुई है, तो क्यों नहीं वो ट्रम्प साहब फिर मान रहे? वो तो रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम तो मिलने भी गए थे, इसके बावजूद हमारे ऊपर ये टाइट किया हुआ उन्होंने। चीमा साहब, दर हकीकत जब आप विश्व गुरु का नारा कुछ 50-100 साल पहले लगा दें तो उसका रिजल्ट यही होता है। आपने अपने लोगों को तो बेवकूफ बनाया, लेकिन आप खुद भी ये समझना शुरू हो चुके थे कि दुनिया अब हमें फॉलो करती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे ड्रेस कोड के हिसाब से चल रहा है। आप ये खुद फ्रेबी में आपने इतना झूठ बोला कि आप खुद ये सोचना शुरू हो चुके थे कि वी आर विश्व गुरु, अब दुनिया हमारे पीछे चलती। मुझे बड़ा अरसा पहले किसी ने पूछा था ये असली मसला क्या है। मैं क्या, एक साइड पे छाती 56 इंच की है, दूसरी साइड पे छाती 58 इंच की। जिसकी छाती 58 इंच की है वो वाकई ही सोल सुपर पावर का सदर है। दूसरी तरफ आबादी के, पॉपुलेशन के लिहाज से कंट्री बड़ा है, क्वालिटी कोई नहीं, तालीम कोई नहीं, और वो 56 इंच जो है वो लेके बैठ गए। चले चीमा, दिस इज नॉट द लीडरशिप मेरे ख्याल में। अगर नेशनल इंटरेस्ट में फायदे करते तो कंप्रोमाइज करते। इजराइल चलता है, कई कंट्री चलते हैं। मैं कल भी किसी जगह शर्म शेख के अंदर मैं हैरान था जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच दे दी। अगर ये भी सही डिसीजन लेते तो हो सकता है उस दिन मोदी साहब शाइन करते। लेकिन ये कि अल्टीमेटली ईगो जो है बड़ी बुरी चीज है जी, मतलब ईगो। इसी ईगो के जरिए तो बदला मुसलमानों से कहते हैं ना, लेना हमने बदला लेना है, ईगो है, लें आप, कोई ऐसी बात नहीं। वर्ल्ड इज वाचिंग इट, जो वहां के मुसलमान भी वाच करेंगे, देखेंगे अल्टीमेटली कि उनके पास क्या सोल्यूशन है, कहां जाएंगे। सारे बांग्लादेश तो नहीं जा सकते, सारे पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, उन्होंने भी सर्वाइव करना है। देयर इज अ मैकेनिज्म, गॉड इज वाचिंग, नेचर इज वाचिंग एज वेल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तारक साहब, सर ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया।